भागवत में कृष्ण के वृंदावन आने की कोई बात नहीं बताया गया। भागवत में केवल वहीं तक भी वर्णन कर दिया। कहाँ तक? द्वारका तक वर्णन किया। किंतु गर्ग संहिता और दूसरी दूसरी पुराण के अनुसार कृष्ण जो है यहाँ पर आ गए और आकर के क्या बोले लोहासुर के वध किया है। हाँ, यहाँ पर दंतवक्र के वध किया और दंतवक्र के वध करने के पश्चात कृष्ण ये जमुना को पार करके वृंदावन में पधारे। एक जो असुर था वो बहुत दुष्ट था, जिसका जंघासुर कहा जाता था। उस जंघासुर भी कहा जाता है, इसके लोहासुर व जंघासुर। जंघ जो है उसके बहुत जंग जो है लोहे की तरफ था, उसके भी कृष्ण भी वध किया और इसलिए इस स्थान के नाम हो गया लोहा वन विकास। ये जो है बहुत सुंदर रमणीय स्थान जो है, इसलिए हम लोग जो आए हैं। और यहाँ पर जो गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ पर आपको वो दिखाई पड़ेगा। क्या बोले नहीं, उसमें यहाँ पर जो कृष्ण जो लीला आदि की, ये कृष्ण एक समय जो भागुरी ऋषि जो है कृष्ण और बलराम के लिए जो है वही कार्य थे, उसके आयुवर्धन के लिए यज्ञ आदि कार्य थे। और उस समय पूर्णमासी दिन ऐलान किया जे यहाँ पर जो यज्ञ में जो दधि दुग्ध आदि जो है जो दान करेंगे उससे अधिक उनकी पुण्य होगा, गाय बढ़ेगा इससे। इसलिए समस्त गोपियां क्या कि ना यमुना पार करने के लिए यहाँ पर आ गए। अभी हम लोग जिस अवस्था में देख रहे हैं कि तो कृष्ण प्रकट लीला के समय स्थान ऐसे नहीं था। कृष्ण प्रकट लीला के समय जो है स्थान बहुत सुंदर रमणीय स्थान था, इतने सुंदर रमणीय स्थान था। ये समस्त जो है पूरा जो है जमुना जमुना प्रवाहित होती और गोपियां यहाँ पर जब आई देखा कृष्ण जमुना लपालप भरी हुई थी और कृष्ण एक जो है नाव वाले के रूप धारण करके एक लुढ़कते खुड़कते नाव लेकर के दूसरी पार में बैठे रहे। गोपियां जोर से हल्ला करने लगी, ये मुझे गोपियां कहने लगी नाव वाले इधर आ जाओ। किंतु कृष्ण कहने लगे देखो मैं सारा दिन आज नाव चलाते मैं थक गया, इसलिए मैं अभी जाने क्यों। गोपियां कहने लगी देखो अभी शाम हो जाए तो वो ये बंद हो जाएगा, बोट बंद नहीं जगह बंद हो जाएगा, इसलिए हमें अभी पार करना है। तो उस समय कृष्ण नाव लेकर के आए, बोले देखो मैं मेरा नाव की जो अवस्था जो ठीक नहीं है, एक साथ में ज्यादा से ज्यादा मैं दो एक गोपी के ले सकता हूँ। वो भी मैं देखूंगा ज्यादा गोपी, कोई गोपी मोटी है कोई गोपी पतली है, उसके उठा करके मैं देखूंगा वेट के हिसाब से मैं ले लूँ। अच्छा गोपियां करने ऐसे कोई भी बात नहीं है। और गोपियां करने अच्छा अच्छा पहले कौन गोपी जाए, पहले सब गोपी के पार करने के कम से कम राधा जी के पार करा दो। तो उस समय नाव क्या बोले नाविक गोपी जो कृष्ण कहने लगे एक गोपी के पार कराने के लिए मैं चार आना पैसा 6 आना पैसा एक गोपी, किंतु राधा जी के पार कराने में मुझे कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। 16 आना समझते क्या? 16 आना माने 1 रुपया पूरा है। तब जब गोपियां बोले अच्छा ठीक है कम से कम तो
नाव लेकर के चढ़े, किंतु भाई श्रीमती राधिका जिस गोपे चले मंजरियां तो और भी लोग करके 4-6 और भी चले गए, वो कौन मानने वाला थोड़ी है, सभी उसमें चढ़ गए। जब चढ़ गए तब उनके पार कराना था। कृष्ण जानबूझ करके क्या की बीच जमुना में ले करके जानबूझ करके वो नाव के हिलोने डोलने लगे, ऐसे ऐसे डगमगाने लगे। तब वो डर करके कहने लगे भाई ये कैसे, हम तो डूब जाएंगे, क्या करेंगे। तो बोले देखो हम तो कहा, कृष्ण कहने लगे मैंने तो कहा ये तुम लोग मानते नहीं हो, है जैसे आप लोग मानते नहीं ना, जितना भी समझाए समझ नहीं आता है, आता है किसको समझ में आता है, समझ में आता है किसको समझ में नहीं आता, जबरदस्ती करके सब 2-4 आ गए, तुम अभी क्या करें है। तो किसी प्रकार से बोले देखो हमारे नाव डूबने वाले हैं, गोपियां तो कृष्ण जानबूझ करके और नाव के और भी अधिक रूप में तब अंत में चलो देखो तुम्हारे जो है वजन ज्यादा हो गया, ये कम करो। तो पहले दूध दही को जो है पानी में डाल दिया, वो भी कम नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर क्या बोले देखो तुम्हारे कपड़ा जो है बहुत दामी कपड़ा, वास्तव रूप में गोपियों की जो कपड़ा जो होते है ना बहुत भारी का होता है, उसमें अनेक जो है रत्ना आदि हीरे जवाहरात लगा रहता है। हाँ समझे। और तो वो अभी क्या करें है। और फिर देखो तुम्हारे पैर में क्या लगा रहता है, गोपियों के पैर में है वो मोटे मोटे जो है कंगन जो है कड़ा लगा रहता है, उसके भी कम करो। ऐसे करके सब भी करते करते हंस मजाक करते कृष्ण बीच जमुना में लेकर के आकर के और देखते देखते जोग माया के तरह वहाँ पर एक सुंदर जो है टापू प्रकट हुई और कृष्ण राधा आदि गोपियों को लेकर के वहाँ पर सुंदर लीला विलास। इसलिए यहाँ पर जो लीला हुई उसे कहते हैं नौका विलास लीला। ये समस्त लीला आदि के स्थान जो है बहुत से सुंदर स्थान है, आप ये दर्शन करें। और विशेष करके देखो गोपीनाथ जो है ठाकुर जी यहाँ पर साक्षात जो है विराजमान है। इसलिए गोपीनाथ मम निवेदन, क्या बोले गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा कामारत किछु नाही मोर गुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। इसलिए हम लोग गोपीनाथ के पास आए हैं, हमारे हृदय में जितने भी काम क्रोध आदि सब दूर हुई तो हो, और यह लीला को हमारे हृदय में प्रकटित हो। इसलिए पहले हम किसको दर्शन करेंगे, गोपीनाथ को दर्शन। बोलो गोपीनाथ जी की चलो गोपीनाथ के दर्शन करके फिर वहाँ पर प्रणाम करके आगे चलते हैं। जय जय।